चलिए बड़ी खबर आपको हरियाणा चुनाव से बताते चले, जहां हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो गया है। हालांकि कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी भी कर देगी, लेकिन बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र तैयार करके अपने पास रख लिया है। बहुत जल्द बीजेपी भी अपना घोषणा पत्र जारी करते नजर आएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव से, जहां हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो गया है। आज वही कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी भी कर देगी। बीजेपी हालांकि अभी कुछ समय लेते नजर आएगी। रोहतक से अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का मैनिफेस्टो। हरियाणा चुनाव को कांग्रेस जारी करेगी घोषणा पत्र। तो कांग्रेस आज हरियाणा के लिए अपनी गारंटियां जारी करेगी। नई दिल्ली में दोपहर 2 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में कांग्रेस की हरियाणा के लिए गारंटियां जारी की जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब घोषणा पत्र का जो सिलसिला है, वादों का जो सिलसिला वो नजर आएगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र तैयार कर लिए हैं। और इसी बीच आज दिल्ली से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में कांग्रेस अपने हरियाणा के लिए गारंटियां जारी करेगी। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी संकल्प पत्र बुधवार को जारी करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे जारी करेंगे। रोहतक में शाम 4 बजे पार्टी के कार्यालय से संकल्प पत्र को जारी किया जाएगा। देखिए, दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र तैयार। कांग्रेस आज अपनी घोषणा पत्र जारी भी कर देगी। मल्लिकार्जुन के अगुवाई में ये घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी होने वाला है। अब इन घोषणा पत्रों में देखना होगा क्या कुछ खास होने वाला है हरियाणा वासियों के लिए, क्योंकि दोनों पार्टियां जो अपनी मैनिफेस्टो के साथ सामने आएंगी, वादों के साथ सामने आएंगी, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच विश्वास दिलाने का काम कि हमारी सरकार आएगी तो ये तमाम कार्यों को पूर्ण करने के लिए हम बाधित होंगे। और जनता का विश्वास हासिल करने के लिए दोनों पार्टियां अपने घोषणा पत्र में वो तमाम वादों के साथ, तमाम कामों के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच चलिए इस पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर सीधे हरियाणा से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ब्रजेश जी, देखिए आप तो हरियाणा की गलियों में हैं और हरियाणा की सड़कों पर हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, वहां का सियासी मिजाज भी लगातार जनता को आप बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच जब घोषणा पत्र की बात होती है तो दोनों ही पार्टियों ने घोषणा पत्र तैयार कर लिया है और कांग्रेस आज जारी भी कर रही है घोषणा पत्र। क्या कुछ जानकारी इस विषय में? चुनाव का अहम हिस्सा होता है मैनिफेस्टो, और बीजेपी कांग्रेस लगातार कई महीनों से इस पर चिंतन कर रहे थे। कांग्रेस इसमें बाजी मारते हुए दिखाई दे रही है राजेंद्र, क्योंकि कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो दिल्ली से जारी करेगी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर में 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान हरियाणा के तमाम बड़े नेता कांग्रेस के चेहरे जो है वो दिल्ली में आज मौजूद रहेंगे और दिल्ली से ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें राजेंद्र, तो बीजेपी का आज कार्यक्रम था, चंडीगढ़ से घोषणा पत्र जारी करना था अमित शाह को, लेकिन ये कार्यक्रम बढ़ा दिया गया है। अब जेपी नड्डा रोहतक की कल घोषणा पत्र शाम के करके जारी करेंगे। अगर इनकी बड़ी बातों की बात करें तो जनता, आम जनता है, किसान है, युवा है, रोजगार है, तमाम चीज जो है, गरीब लोग हैं, इन पर फोकस कर रही है कांग्रेस बीजेपी और इनको लेकर ही तमाम घोषणा पत्र में बातें कर रही है। ये जो पार्टियां बनाई गई थी घोषणा, उन्होंने काफी लंबा रिसर्च किया है और कांग्रेस बीजेपी दोनों की ही बात करें तो तमाम वर्गों से इस पर सुझाव भी लिए गए थे। राजेंद्र, बस इंतजार है कांग्रेस के घोषणा पत्र का, और बीजेपी ने घोषणा पत्र अपना देखिए इसीलिए होल्ड किया। ये एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ये एक रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करेगी, उसको देख कर जो है बीजेपी कुछ बदलाव कर सकती है, बड़े ऐलान जो हो सकती है, और उसके बाद बीजेपी का घोषणा पत्र एक नई सिरे से कल जो है दोपहर के बाद जारी किया जाएगा। ब्रजेश, देखिए ये तो बात होगी, अब बीजेपी इंतजार कर रही है, कांग्रेस हालांकि अपना घोषणा पत्र जारी कर दे उसके बाद जारी करेगी। लेकिन आप वहां हरियाणा में है, लोगों से बातचीत भी लगातार कर रहे हैं। देखिए, घोषणा पत्र भी पार्टियां तैयार करती हैं लोगों की आवश्यकता के अनुसार। तो आप जब लोगों से वहां बातचीत कर रहे हैं तो मुद्दे क्या है आम लोगों की, वो मैं चाहता हूं जरा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए लगातार हरियाणा की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अपने हम इंडिया है के दर्शकों को बता रहे हैं कि हरियाणा का चौधरी कौन बनेगा और जनता के दिल में क्या है। इस हरियाणा के सियासी संग्राम से हम लगातार जमीनी रिपोर्ट बता रहे हैं राघवेंद्र। और जो जनता है वो हालांकि हरियाणा में अभी किसी एक तरफा माहौल इस बार नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के आगे कई चुनौतियां हैं, क्योंकि सरकार में लगातार 10 साल से थी। एंड वक्त पर 3-4 महीने पहले नायब सिंह सैनी को भूपेंद्र हुड्डा की जगह सीएम बनाकर जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका बुरा प्रभाव जो है वो जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है। बीजेपी को 2 बड़ी चुनौतियां यहाँ पर नजर आ रही है राजेंद्र। सबसे बड़ी चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी, लोकल स्तर पर विकास नहीं किया स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, और दूसरा है बीजेपी के ही लोग जनरल चुनाव लड़ रहे हैं, नाराज है, घर बैठे काम नहीं कर रहे हैं।
कुछ इलाकों में, हर जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन करीब ऐसी 25-30 सीटें हैं जहां पर अपने ही लोग चुनौती देते बीजेपी को नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के आगे चुनौती है कि इस बार इंडी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रही है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल ब्रजेश एक सवाल और समझना चाहेंगे आपसे। ब्रजेश देखिए, हरियाणा का इलेक्शन जो है 1-to-1 बीजेपी कांग्रेस के बीच फाइट देखने को मिलेगा, या क्या अरविंद केजरीवाल के आने के बाद ये जो मुकाबला है त्रिकोणीय होते नजर आएगा? क्या कुछ समीकरण वहां नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और फिर भारतीय जनता पार्टी की बनाम? देखिए 10 सीटों की अगर बात करें, जो वीवीआईपी सीटें हैं उन पर आम आदमी पार्टी डाल सकती है, लेकिन बाकी अगर 80 सीटों की बात करें राजवेंद्र, तो आम आदमी पार्टी फिलहाल बहुत ज्यादा बढ़त में नजर नहीं आ रही है। हालांकि वक्त है अभी, 15 दिन का वक्त है प्रचार के लिए, कांग्रेस का बहुत बना के आम आदमी पार्टी के साथ हम आपको करेंगे, लेकिन फिलहाल 10 सीटों के अलावा आम आदमी पार्टी नजर नहीं आ रही है। नेता भी बहुत ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि दिल्ली से लगी हुई जो सीटें हैं, फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, बादशाहपुर की बात करें और पलवल की बात करें, इन जिलों में लगातार आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है और फाइट में प्रत्याशी बने हुए हैं। लेकिन एएसपी, जेजेपी, बीएसपी, ये जो गठबंधन है राजवेंद्र, ये भी दलित समाज को लेकर, SC ST वर्ग को लेकर जो है वो मुखरता से प्रचार में कूदा है, जो बीजेपी के कुछ वोट काटते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल अब देखना यह है कि तमाम चुनौतियों से बीजेपी कैसे निपटती है और किसकी सरकार बनती है। ब्रजेश देख पा रहे हैं आपके पीछे बारिश हो रही है, वहां मौसम का मिजाज अगर आप हमें बता दें, क्योंकि आज जिस तरह से बरसात हो रही है, उधर घोषणा पत्र में भी देखना होगा किस तरह से घोषणाओं की बरसात होती है। मौसम का भी मिजाज हरियाणा का बताते चले। बिल्कुल, देखिए मौसम का मिजाज हम बता दें, सियासी सरगर्मी के बीच बारिश लगातार जारी है राजवेंद्र। देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि वो मौसम दिखाएं। यहाँ पर भीनी भीनी हल्की हल्की बारिश लगातार हो रही है हरियाणा में। फरीदाबाद में इस वक्त हम सेक्टर 9 में मौजूद है, बीजेपी कार्यालय के आगे हम मौजूद हैं। अभी हमने बीजेपी के प्रत्याशियों से भी बातचीत की है, लेकिन कार्यकर्ता देखेंगे आपको दिखाई नहीं देंगे। बीजेपी कार्यालय खाली पड़े हुए हैं। हालांकि ग्राउंड पर कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैनिफेस्टो की तैयारियां चल रही थी। देखिए मैं आपको सजावट दिखाता हूँ बीजेपी कार्यालय की। मैनिफेस्टो आज जारी होना था, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है, इसलिए जो कार्यकर्ता और नेता यहाँ आए हुए थे वे वापस चले गए हैं और प्रत्याशियों के साथ प्रचार में जुटे हैं। लेकिन इस भीनी भीनी बारिश में मतदाता जो है वो अपना मंतव्य बना रहा है कि आगे इसको क्या करना है, किसको वोट देना है और किसकी सरकार चुननी है। लेकिन इस बारिश के बीच जो प्रत्याशी हैं वो जी जान से जुटे हैं और लगातार प्रचार कर रहे हैं। ठीक है ब्रजेश, बिल्कुल जिस तरह से वहां बारिश का मौसम है, अब देखना होगा कि जब कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र अपनी जब जारी करती है तो उनमें किन वादों की बरसात होती है। फिलहाल आप तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहेगा, तमाम जानकारियां हरियाणा से सीधे अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल अभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन हरियाणा से जुड़े हुए थे। मौसम का भी मिजाज हमने दिखाया और सियासी मौसम का भी पूरा अपडेट आपको दिया कि प्रत्याशी जो है वो लगातार कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, मैनिफेस्टो की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र तैयार कर लिए हैं। हालांकि इसी बीच आज शाम दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में आज शाम 3 बजे के बाद जब वहां बैठक होगी, उसके बाद कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी और बीजेपी भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि जिस तरह से ब्रजेश बता रहे थे कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो देखने के बाद बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कुछ बदलाव करते हुए लोगों के बीच अपनी घोषणा पत्र लेकर वापस आएगी।